अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों। इसबगोल एक बड़ी अहम चीज़ है जो हर घर में इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तान में बदकिस्मती से हम उसका अक्सर हिस्सा इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में किसानों को इल्म नहीं है, इसलिए बहुत कम क्वांटिटी में काश्त किया जाता है। तो आज का प्रोग्राम जो है वो इसबगोल के बारे में है। लास्ट ईयर हमने कुछ फार्मर्स को ट्रायल करवाए थे और पाकिस्तान में बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। एरिया की बात करें तो माँ सिवाय KP के कुछ एरियाज़ जहाँ जो टेम्परेचर है वो 20 से कम रहता है, वो एरिया निकाल के बाकी तमाम इलाके में यानी पंजाब में मरी वगैरह निकाल के और उसके अलावा सिंध में, उसके अलावा बलूचिस्तान में, कोयटा और बाकी ठंडे इलाके निकाल के ये सारे इलाकों में काश्त हो सकता है। और शायद आप ये सुनकर हैरान रह जाएं कि इसकी पैदावार इतनी ज़बरदस्त है। 200 मिनिमम और 250 से भी कुछ ऊपर चले जाते हैं किसान, यानी 250 किलो। अब इसकी आप कीमत देखें कि मार्केट में ऑफ सीज़न में ये 1500 रुपये किलो पे भी बिक रहा होता है और नॉर्मल जो सीज़न में इसकी प्राइस है वो 1000, 1200, 1300 रुपये तक होती है। इस साल मज़ीद बढ़ने के इम्कानात हैं क्योंकि हर चीज़ आपको पता है महंगी हुई है। तो इस तरह अगर हम इसका अंदाज़ा लगाएं तो फ़ी एकड़ अगर हम 250 किलो पैदावार लें तो उसका रेट हमें अगर 1500 मिल जाए तो देखिए कहाँ तक जाएगा, 4.5 लाख तक आपका मुनाफा चला जाएगा। तो इसलिए किसान भाई आज के प्रोग्राम में इसबगोल पैदा करने की पूरी टेक्नोलॉजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये हम एक्सपीरियंस की बेस पे आपसे शेयर करते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि हमने काम ना किया और आपको बताएं। ये हमने लास्ट ईयर ट्रायल लगवाए थे, बड़े अच्छे रहे, तो मैंने कहा आप दोस्तों के साथ शेयर करूं ताकि आप थोड़ी सी मुख्तलिफ फसलों पे भी जाएं। हम लोग क्या करते हैं कि एक ही फसल ट्रेंड, जैसे अब चावल का ट्रेंड चल रहा है, खुदा न खास्ता खाकम बदहन अगर हमारी एक्सपोर्ट उस लेवल की नहीं होती तो अगले साल सोचें चावल का क्या रेट होगा। क्योंकि हम एक किसान जो करता है देखे देखे वो सब कुछ कर लेते हैं। इस वक्त जो इंडिया का बैन हुआ है चावल, वो ठीक है बैन हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की भी एक्सपोर्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे का सारा एक्सपोर्ट हो जाए यूरोप में। तो बस अब अल्लाह से दुआ है कि ये हालात बेहतर हैं। बहरहाल हमें एक दूसरे को देखे देखी फसलें नहीं लगानी चाहिए, मुख्तलिफ फसलें अपनी कुछ एरिया पे। वो एक वॉरेन बफे कहता है कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखें ताकि गिरे और सारे के सारे टूट जाएं। अलग-अलग रखें, अपनी ज़मीन में अलग-अलग फसलें लगाएं ताकि कोई एक फसल का रेट बैठे तो आपको दूसरी फसल का रेट तो पूरा मिल जाए। तो किसान भाइयों साथ में इस तरह की जो नकददार फसलें हैं जो हॉट कैश मिल जाता है, जिनका मार्केट में हर वक्त डिमांड रहती है, जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो वाली फसल आप लगाएंगे तो फौरी तौर पे अच्छे रेट पे आपकी बिक जाएगी। और जो तो किसान भाइयों इसबगोल ऐसी ही फसल है जिससे आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं और रेट नीचे जाने के चांसेस नहीं होते। इलाके मैंने आपको बता दिया है, गर्म मरतूब इलाके जो हैं उसकी ये फसल है। जैसे हमारी गंदम तो खैर ठंडे इलाकों में भी हो जाती है। तो बहरहाल ये जो इसबगोल है इसके लिए ऐसे इलाके का चुनाव करना है जो सर्दियों में सर्द हो और अप्रैल में जाके वो गर्म हो जाए। मार्च अप्रैल में उसका दर्जा हरारत जो है वो 35 से ऊपर चला जाए क्योंकि उस वक्त ये पक रहा होता है और अगर 35 से ऊपर टेम्परेचर मिल जाए तो ये पक जाता है। तो यानी ऐसे किसान जिन्होंने अब चावल काश्त कर लिए हैं या मकई जो हार्वेस्ट कर ली है, चावल हार्वेस्ट कर लिए हैं, तो उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो इसबगोल की काश्त कर सकते हैं। अच्छा, ज़मीन की तैयारी जो है उसमें बिल्कुल वैसे ही करनी है। अगर आपने फ्लैट पे लगाना है तो जैसे गंदम की ज़मीन तैयार करते हैं वैसे ज़मीन की तैयारी करेंगे। अगर आपने रिजिस पे लगाना है या बेड्स पे लगाना है, खेलियों पे लगाना है, तो आप ज़मीन की खेलियाँ बना लें। और जब आप खेलियाँ बना लें तो फिर खेलियों के ऊपर तो छोटी मशीन से लग सकती है, चोबे से लग सकती है। और फ़ी एकड़ जो बीज चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो चाहिए। अगर आप चोबों से लगा रहे होंगे तो फिर 1 किलो भी काफ़ी है। छट्टा दे रहे हैं तो फिर आपको 2 किलो बीज चाहिए होगा। तो अगर आप छट्टा दे रहे हैं या चोबे से लगा रहे हैं, जैसे ही चोबे से लगा रहे हैं तो फिर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बीज से बीज का फासला 4 इंच से 5 इंच होना चाहिए। इससे नज़दीक नहीं रखना और इससे दूर भी नहीं रखना। दूर रखेंगे पैदावार कम हो जाएगी, नज़दीक रखेंगे तो सिट्टे आपस में टकराएंगे और उससे भी प्रॉब्लम होगा। और उसके अलावा इसका जो हवा का आमदरफ्त है, हवा का गुज़र है, वो नहीं होगा और प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसके अलावा लॉजिंग का भी ख़तरा होता है, यानी गिरने का, हवा तेज़ आई और गिर गए। तो किसान भाइयों 4 इंच का जो जब आप
छट्टा करेंगे तो फिर छदराई करनी पड़ेगी और 4-4 इंच पे पौधे की आपने छदराई करनी है। तो ये तो इसका लगाने का तरीका था। और लगाने का जो बेहतरीन मौसम है वो किसान भाइयों ये अगस्त का महीना है और अगले महीने से शुरू हो जाएगा मिड सितंबर से, ठीक है। और सितंबर का महीना भी लगता रहेगा और उसके बाद अक्टूबर का महीना भी लगता रहेगा। नवंबर में ये लेट हो जाएगा। ये 2 महीने हैं जिसमें आप इसे लगा सकते हैं। ये पूरे 2 महीने यानी सितंबर और अक्टूबर 2 महीने में इसकी आप काश्त कर सकते हैं। और जो हमारे ठंडे इलाके हैं उसमें अक्टूबर से पहले इसकी काश्त कर लें तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। अच्छा किसान भाइयों, इसमें खादों का जो प्लान है वो इंतहाई सिंपल है। इसको बहुत ज़्यादा खादों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका कद बहुत ज़्यादा नहीं होता और फ्रूट भी ज़्यादा नहीं लगता जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा खादों की ज़रूरत हो। तो जब आपने ज़मीन की तैयारी करनी है तो अगर आपकी ज़मीन में फास्फोरस की कमी है, अगर रिपोर्ट के मुताबिक सॉयल एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी जो फास्फोरस की मिकदार है वो ठीक है तो ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ 1 DAP की बोरी आप इसको डाल दें तो इसके लिए काफ़ी है। और इसी तरह जब आप पहला पानी लगा रहे हों इसे, यानी जब ये ज़मीन से निकल आए 3-4 इंच का हो जाए तो इसको एक पानी लगाना है और उस पानी के साथ आपने 1 नाइट्रोजन का बैग दे देना है। बस ये इसकी खुराक है। और जब इसको फूल लगना शुरू हो जाए तो उस वक्त 1 पोटाश का बैग अगर आप दे देंगे तो साइज़ भी बड़ा हो जाएगा इस बॉल का और उसके अलावा प्रोडक्शन भी ज़्यादा आ जाएगी आपकी। तो ये 3 बेसिक खादें हैं जो इसको हमने हर सूरत में देनी है। बाकी अगर सीज़न के हिसाब से अमाइनो एसिड्स वगैरह दे दें और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे दें, बोरान वगैरह अगर आप इसको दे दें तो वो प्लस पॉइंट है। सल्फ़र भी इसके लिए अच्छा है, लेकिन ये बात है जेब में पैसे होने की। अगर जेब में पैसे हैं तो ये चीज़ें डालते जाएंगे तो आपकी पैदावार बढ़ती जाएगी। तो अगर आप समझते हैं नहीं है तो बेसिक 3 खादें जो मैंने आपको बताई हैं वो आप इनको दे दें, ये इसके लिए बहुत है। अच्छा, तो ये किसान भाइयों फ़ी एकड़ अगर पैदावार की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि 250 किलो तक आसानी से इसकी पैदावार आ सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अखराजात वही 3 खादों के हैं। और देखिए प्रॉफिट जो है आपको मिनिमम आप इससे 3 लाख रुपए कमा सकते हैं प्रॉफिट की मद में किसान भाइयों। इस साल जो रेट निकलने जा रहा है वो 1500 से ऊपर निकलेगा। तो उस सूरत हाल में इस वक्त भी 1200-1300 रेट है, अगले सीज़न में मज़ीद होगा। तो इस हिसाब से आप इससे 4 लाख तक मुनाफा कमा सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि मार्केट क्रैश होने का ख़तरा नहीं होता इस तरह की चीज़ों का। जो आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं उसमें मार्केट क्रैश नहीं होने पाती क्योंकि ऑलरेडी इंपोर्टेड चीज़ें मज़ीद महंगी हो रही हैं और लोकल चीज़ें जो हैं वो फिर उस हिसाब से उनका जो बढ़ते जाते हैं, उनकी आमदन बढ़ती जाती है। अच्छा किसान भाइयों, ये जो फसल है ये आप बरानी इलाकों में भी लगा सकते हैं क्योंकि ये वाटर लविंग यानी पानी से मोहब्बत करने वाली फसल नहीं है। ये ड्राई मौसम की फसल है और खुश्की को पसंद करती है। सिर्फ इसकी जड़ों को आपने मॉइस्ट रखना है और जो पूरा सर्दियों का सीज़न होता है उसमें नेचुरली कुदरती तौर पर जड़ें मॉइस्ट रहती हैं क्योंकि नमी जो है वो ज़मीन में आती रहती है और उससे इसका पानी पूरा होता रहता है। बहरहाल जो आपने पहले जो नवंबर तक है उसमें आपका 1 या 2 पानी लगेगा। अगर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हुई 1 पानी तो लगना ही लगना है क्योंकि आपने इसको नाइट्रोजन जब देनी है तो वो पानी के साथ ही देनी है। उसके अलावा जब ये पकने के करीब होगा यानी जब फरवरी का महीना होगा उस वक्त इसको पानी 1 लगेगा और फिर जाके पकने से चंद हफ्ते पहले यानी 15-20 दिन पहले, डिपेंड करता है मौसम के ऊपर, तो उस वक्त 1 पानी लगेगा। तो इसको टोटल 3 पानी जो है ये इसके लिए काफ़ी है। इसलिए जो बरानी इलाका है उसके किसान भी इसे पूरे इत्मीनान के साथ लगा सकते हैं, आपको वहाँ भी अच्छी पैदावार दे सकता है। तो किसान भाइयों इस मुल्क की काश्त कीजिए, ये मुल्क की फ़ायदे में भी है और किसान भाइयों के फ़ायदे में भी है। अच्छा किसान भाइयों, इसके पकने का टाइम जो है वो जिस तरह हमारी गंदम है, गंदम जैसे पकती है यानी मार्च और अप्रैल में ये तैयार हो जाता है। आगे इसके बाद जो भी आप फसल लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो मार्च में अगर दर्जा हरारत बढ़ गया तो मार्च में तैयार हो जाएगा, अदरवाइज़ अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये तैयार होके आप इसको हार्वेस्ट कर लेंगे और आपकी जो ज़मीन है वो अगली फसल के लिए तैयार होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।